तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 11 अप्रैल और दिन आज शुक्रवार। जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपके ज़िले की सैलरी यानी कि आपकी सैलरी नहीं आई हो। आज जबकि मंथ को ख़त्म हुए दूसरा महीना लग चुका है और 11 तारीख हो चुकी है। ऐसा ये अप्रैल महीने में ही नहीं, पिछले महीना जब होली का टाइम था उस टाइम में भी देखने को मिला था कि भैया सैलरी लगभग 10 तारीख के आसपास आई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देखिए, एक मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। मैं बस विरोध नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ का, क्योंकि विभाग का मैं भी एम्प्लॉय हूँ। विभाग जो भी चाहेगा कहीं ना कहीं उचित ही होगा उसका। लेकिन छोटी सी गुजारिश है मेरी आला अधिकारियों जी से भी कि देखिए, जिस प्रकार से भी देखा जाए, कुछ अपना स्कूल जो है 6:30 बजे का यानी कि मॉर्निंग में शिफ्ट हुआ, मॉर्निंग में टाइम में शिफ्ट हुआ, तो लगभग बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे। देखिए, होता है, ऐसे नहीं है एक बार में एक दिन में ही आदमी जो है परफेक्ट हो जाता है, ऐसी नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति थे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हुए, लगभग जो है ये दूसरे दिन एडजस्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो काफ़ी दूर से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से भी अप डाउन करते हैं काफ़ी लोग। तो लेट पहुँचे विद्यालय, यानी कि 7 बजे के बाद पहुँचे, मतलब 6:30 बजे का स्कूल है, तो 7 बजे के बाद पहुँचे। तो लगभग जो है दूसरे दिन लगभग एक नोटिस डाल दिया है कि सूबे में लगभग पूरे बिहार में लगभग 80,000 शिक्षक ऐसे थे जो भैया लेट पहुँचे या कुछ भी चीज़ है। तो मानते हैं, बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं सतर्क होना। इसी प्रकार से क्यों ना ऐसा हो कि जिस प्रकार से विभाग चाहता है कि शिक्षक हर काम टाइम पे करे, हर चीज़ सब कुछ सही करे, बिल्कुल अच्छी बात है। तो क्यों ना यही नियम विभाग पे भी लागू किए जाएं। कुछ आला अधिकारी महोदय जो कि लेटर जारी करते हैं, वो भी, उनसे भी निवेदन है, कृपया जो भी सैलरी आवंटित करते हैं, जो व्यक्तिगण हैं, जो भी सैलरी आवंटित करते हैं, कोई ना कोई तो एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो सैलरी देता होगा सबको, है ना। कोई ना कोई ऐसे अधिकारी होंगे जिन पे सैलरी का नियंत्रण होगा, कब किस टाइम पे किसको देनी है। कृपया उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए। देखिए, चीज़ें कभी कभार ऐसा होता है, देखिए किसी की भाई दवा आनी है माता पिता के एक फिक्स डेट में, है ना। किसी की ईएमआई कटती है, किसी ने बेचारे ने लोन ले रखा है, किसी ने स्टडी लोन ले रखा है बच्चों को पढ़ाई के लिए। बहुत सारे टीचर्स अभी जैसे कि उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको किताबें खरीदनी है, किसी को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए होती हैं, क्योंकि और एक आस होती है कि सैलरी पे। आज मेरे ज़िले की सैलरी आ चुकी है। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आप अपनी सैलरी के बारे में बताइए, क्या आपकी सैलरी आई है या नहीं आई है। ठीक है। तो मेरा बस यही गुजारिश है सरकार से कि जिस प्रकार से एक तरीके से आप चाहते हैं कि शिक्षक एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रह के बेहतरीन ढंग से काम करे और हर चीज़ समय पे, कोई भी रिपोर्ट हो तुरंत तैयार करे, कोई भी प्रकार का ऑर्डर हो उसको तुरंत माने। तो इसी प्रकार से प्लीज़, जिस प्रकार से आप लोग हमसे चाहते हैं कि एक्टिवनेस होनी चाहिए, उसी प्रकार से विभाग को भी एक्टिवनेस होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि सैलरी को देने में, भाई सैलरी देखिए, रुपए की कमी नहीं है भारत में, ये तो चीज़ माननी पड़ेगी। और बिहार में भी नहीं, किसी भी राज्य में, बिहार में, भारत में, यानी कि रुपए की कोई कमी नहीं है। ठीक है, पैसा भरपूर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसेस में टाइम लगता है। उन प्रोसेस को पहले ही, महीने के पहले ही कंप्लीट कर लिया जाए। जिस प्रकार से हमारे केंद्र में सैलरी आती है केंद्रीय कर्मचारियों की, जैसे अन्य राज्यों में भी सैलरी आती है ना। लगभग मैं सुनता हूँ भैया, 2-3 राज्य के मेरे दोस्त वगैरह हैं, अलग अलग राज्य में पोस्टेड हैं, तो उनको सैलरी जो है लगभग महीना ख़त्म होते ही रात में ही आ जाएगी, या फिर तो 1 तारीख को डेफिनेटली आ जाएगी। तो ये है। तो क्या ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो सकता, क्या हमारे विभाग में नहीं हो सकता। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। विभाग एक बार अपने शिक्षकों के लिए खड़ा रहे तत्पर कि देखिए शिक्षक गण, आप कृपया जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाइए, हम आपको आपका इंक्रीमेंट, आपका डीए, एचआरए, जिस प्रकार के जो भी चीज़ें बढ़ेंगी, बढ़ोतरी होगी, वो टाइम से देंगे। इसके साथ साथ आपकी सैलरी भी टाइम से देंगे। एक मानते हैं कि भैया थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो मैक्सिमम 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में अगर आ जाया करे सैलरी, तो कोई भी दिक्कत वैसी विशेष ना हो। कभी कभार कुछ ऐसे टीचर्स भी होंगे, सही बताइएगा ईमानदारी से, इसमें कमेंट करके बताइएगा, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो महीने का लास्ट होते होते बहुत सारे टीचर्स को बेचारों को उधार लेना पड़ता होगा, क्योंकि सैलरी कोई विशेष ज़्यादा नहीं है बिहार में, आप सभी लोग जानते हैं। और जो भी है वो महीने के अंत तक लगभग ख़त्म हो जाती है, जिनके बीवी बच्चे, पढ़ाई लिखाई और दवा दारू, ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलती रहती हैं। तो इस वजह से जो व्यक्ति बाहर रह रहा है उसको भी बहुत सारी चीज़ देखना है, घर पे रुपए भेजने हैं, किसी की दवा आनी है, एक किसी का टेस्ट होना है, किसी का कुछ होना है, किसी का कुछ होना है, ये अलग अलग समस्या हैं। और केवल क्या है, आस क्या है, केवल सैलरी की, वही लेट से आती है। और फिर भी
ये कन्फर्मेशन नहीं होता है कि भैया आपकी इस महीने में सैलरी आएगी भी या नहीं भी आएगी। बहुत सारे ऐसे मित्रगण हैं, अपना कमेंट करके ज़रूर छोड़िएगा, जिनकी पिछली 1-2 महीने की सैलरी नहीं आई है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा विभाग को भी देखना चाहिए। देखिए, एक बार शिक्षक विभाग के लिए खड़ा रहे और विभाग भी अपने शिक्षकगण यानी कि जो भी उनके एम्प्लॉय हैं उनके लिए खड़ा रहे, रियल बता रहे हैं। विभाग और शिक्षक मिलके बिहार को शिक्षा व्यवस्था को, इसके साथ साथ अपने भारत को बहुत बुलंदियों तक ले जाएंगे और बिहार का एक कीर्तिमान स्थापित होगा। देखिएगा आगे चल के, अभी नहीं तो कल, ये साक्षरता जो आज के टाइम पे बिहार में सबसे नीचे है, वो कहीं ना कहीं एकदम हाइक करेगी और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचेगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो है हम लोगों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, विभाग को भी होना पड़ेगा, जिससे कि अपने एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी दे, टाइम पे उनका इंक्रीमेंट ले। अब टाइम TRE 1 वालों को देख लीजिए, लगभग जो है 1 साल से प्लस बीत गई है, और जबकि जुलाई 2024 में ही इंक्रीमेंट लगना था, और भैया आज जो है 2025 चल रहा है अप्रैल, अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। और HRA जो 53% पिछला चल रहा था, अब तो 2% की और बढ़ोतरी हो चुकी है, वो सॉरी DA है ना, 53% और प्लस 2% हो गया, यानी कि 55% लगभग हो चुका है, लेकिन हम लोगों को अभी केवल 50% ही मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट किया जाए सरकार को। देखिए, प्रोसेस आजकल का जो है AI का समय है, अगर आप करना चाहेंगे तो रियल बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप हम लोगों से चाहते हैं कि बेहतरीन ढंग से हम लोग काम करें, तो कृपया हम लोगों को जो हमारी मजदूरी बनती है समय पे देनी चाहिए। और जो भी इंक्रीमेंट हो, हाँ कुछ हमसे गलती हो तुरंत उसका आप लोग तुरंत जो है कुछ ना कुछ भैया कर देते हैं, स्पष्टीकरण आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि भैया एक्टिवनेस होना और सरकार की नज़र होना बहुत ज़रूरी है अपने एम्प्लॉय पे। इसी प्रकार से सरकार को कहीं ना कहीं अपने कामों पे भी थोड़ी सी नज़र होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें जो भी डिले होती हैं वो क्यों डिले होती हैं, उनका कहीं ना कहीं अच्छे से बयान होना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। मेरी बस एक छोटी सी राय थी, क्योंकि अब की बार सैलरी काफ़ी लेट आई है और ऐसा पिछले महीने भी देखा गया था। ये कुछ छोटी सी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा आप लोग चाहें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना ही मैं नेतागिरी करना चाहता हूँ ना कुछ, बस एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया विभाग अपने एम्प्लॉय के लिए और एम्प्लॉय अपने विभाग के लिए खड़े रहें। दोनों लोग साथ मिलकर बिहार को और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।